हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम ओवरसीज़ एजुकेशन कंसल्टेंट्स। आपका बहुत प्यार मिल रहा है वीडियोस को, आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो जारी की जाती है आपको हेल्प कर रही है। इसके अलावा जूम मीटिंग्स भी हो रही हैं। पीपल आर गेटिंग नॉलेज अबाउट हाउ टू एक्चुअली डू द प्रोसेस सो दैट आप का सक्सेस रेट जो है वीज़ाज़ पाने में बढ़ सके। तो रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग इंक्वायरी आ रही थी ऑस्ट्रेलियन विजिटर वीज़ा की। तो पहले मैं आपको बताता हूँ उसमें कि लेटेस्ट ट्रेंड जो है वी हैव गॉट कल ही आया 7 डेज़ के अंदर वी हैव गॉट 2 वीज़ाज़ अप्रूवल। दिस वाज द फास्टेस्ट अभी जो नए ट्रेंड्स में। और ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा मल्टीपल एंट्री 3 इयर्स का उनको मिला। यंग कपल, दे आर यंग कपल। तो नाउ द क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो रिफ्यूज़ल्स में मोस्टली यही कहा जाता है कि आपका माइग्रेशन एक्ट जो है दैट इज़ नॉट फुली सेटिस्फाइड, राइट। तो वो बार बार आपको ये क्लॉज लगाई जाती है 6.0.211 शेड्यूल 2 जो कहते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं आप, जो अल्टीमेटली आपके रिफ्यूज़ल का कारण बताया जाता है टेक्निकली, दैट यू डोंट सेटिस्फाई दिस। तो इस वीडियो का मेन मोटिव है हाउ टू सेटिस्फाई दिस क्लॉज 6.0.211 इन शेड्यूल 2 सो दैट यू कैन गेट अप्रूवल। ठीक है, तो ये क्लॉज को कैसे करना है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताऊँगा, कभी भी आप ये मान के मत चलें कि एक पर्टिकुलर चीज़ आपके पास अगर हाईलाइट की गई है एप्लीकेशन में आपके रिफ्यूज़ल के, तो वो आपको अमेंड करनी है। ठीक है, मतलब वो आपको ठीक करनी है, ऐसा नहीं होता। जब भी आप अगर देखेंगे एप्लीकेशन में जब उन्होंने लिखा होता है तो हमेशा एक स्टेटमेंट आती है वहाँ पर। वो स्टेटमेंट को अगर आप डीपली समझो तब आपके अंदर थोड़ा ज्ञान आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो हमेशा सर्कमस्टांसेस को भी देखते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंस, सर्कमस्टांसेस क्या हैं आपके। ठीक है, वो चीज़ें जो कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट, सेविंग्स, प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सब आपकी जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर फाइलिंग वीज़ा, बट दे आर नॉट लिमिटेड टू दीज। ये वो चीज़ें देखते हैं, पर इसके अलावा वो सर्कमस्टांसेस भी आपके देखते हैं। और सर्कमस्टांसेस इज़ द किंग, ये मैं आपको बता रहा हूँ। किस सिचुएशन में आप कहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो, क्या रीज़न बता रहे हो और क्या पीरियड बता रहे हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, घूमने के लिए जाना है, इतने पीरियड के लिए जाना है, और आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं और क्या शो हो रहे हैं आपके एसओपी में या कवरिंग लेटर में या आपकी फ़ाइल में। ये सारे इकट्ठे मिलके डिसीजन तक पहुँचते हैं ऑफिसर के। खाली ये नहीं है कि अगर उन्होंने आपके रिफ्यूज़ल लेटर में लिख दिया है कि आपका इस कमी से ये प्रॉब्लम थी, तो दैट इज़ वन ऑफ थिंग जो प्रॉब्लमेटिक है, बट उन्होंने पूरा आपका सर्कमस्टांसेस देखे हैं जो आपकी एप्लीकेशन में रिवील हुए हैं, उसके बेसिस पे डिसीजन ले जाता है। ये एक लिखा रहता है उसमें लाइन, ये वो लिखते हैं, मैं पढ़ता हूँ, दे कंसिडर वाइड रेंज ऑफ कंसिडरेशंस दिस में इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू। ये लाइनें बहुत गोल चक्कर वाली हैं, इसको आप समझो, मैं आपको बड़ी आसान भाषा में बता रहा हूँ। दिस में इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, मतलब वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें तो हैं, ये होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? वो 6 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दोबारा बताता हूँ, वो चीज़ें बहुत क्रूशल हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, या उनमें से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए टू फाइल द वीज़ा। आप सबके पास 6 के 6 हों, ये पॉसिबल भी नहीं है, राइट। तो वो 6 चीज़ें क्या हैं? एम्प्लॉयमेंट नंबर 1, इकोनॉमिक कंडीशन, आपका फैमिली के कमिटमेंट्स नंबर 2, नंबर 3 पे क्रेडिबिलिटी। ये काफ़ी लोग इसको निगलेक्ट करते हैं कि आप क्रेडिबल हो, उसमें क्रेडिट कार्ड्स आते हैं आपके। मैं कई बार बोलता हूँ क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू शो योर क्रेडिबिलिटी। बाकी इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बट ये बहुत आसान तरीका है। जिसके पास क्रेडिट कार्ड है तो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है वो कवर होता है कि आपका क्रेडिट कार्ड है, यू आर ए क्रेडिबल पर्सन। थर्ड नंबर पे क्रेडिबिलिटी। नंबर 4 पर्पस। अब आपका क्लेम्ड पर्पस आपके सर्कमस्टांसेस से मैच करना चाहिए। यहाँ पर मैं थोड़ी आपको रोशनी डालता हूँ। अब जो बंदा कहता है मेरे 5 लाख रुपए सेविंग है, 5 लाख सेविंग दिखाई, वो ITR भर रहा है 4-5 लाख का,
ठीक है। तो इस हिसाब से वो इंडिया में एक एवरेज पर्सन है, ठीक है। उसको हम वो नहीं बोलेंगे बहुत ही हैज़ लॉट ऑफ फंड्स, ऐसा नहीं बोला जाएगा ना, नॉर्मल पर्सन माना जाएगा। और इतना लॉजिक गोरों में भी है, अंग्रेज़ों में भी है, जो आपका या जो भी ऑफिसर है वो देख रहा है उसको भी इतना नॉलेज रहता है कि अगर आप 4-5 लाख सेविंग दिखा भी रहे हो या उससे ज़्यादा भी किसी तरह जुगाड़ करके आपने 10-20 लाख भी दिखा दिया, आपका ईयरली जो इनकम ITR में शो हो रही है वो 4-5 लाख है। तो इस सर्कमस्टांस के अंदर, इस चीज़ के अंदर, तो वो देखते हैं कि अगर ऐसे बंदे ने जोड़ जोड़ के पैसा रखा हुआ है और इतनी उसकी इनकम है तो वो घूमने जाएगा अगर वो सिंपल टूरिज्म लगा रहा है। चौथा मैंने बताया ना, क्लेम्ड पर्पस क्या आपका जाने का, तो वो चीज़ लॉजिकली लगनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कोई अब टूरिज्म में इतनी एप्लीकेशन है तभी इतना स्ट्रिक्टनेस स्टेट ज़्यादा। टूरिज्म के मैं नहीं कह रहा नहीं लग रहे, लग भी रहे हैं। किसके लग रहे हैं? वीज़ा टूरिज्म वाले, प्लेन वाले, सिंपल टूरिज्म, जिनका सर्कमस्टांसेस मैच करते हैं, जो लगता है लॉजिकल है, हाँ भाई ये घूम सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास है फंड्स लेकिन एप्लीकेशन में शो नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ। जो रिफ्यूज़ल्स लेके आते हैं मेरे पास लोग, कुछ प्रेजेंट ही ढंग से नहीं हुआ होता। तो ये चीज़ें आपको हमारे से जूम मीटिंग का स्लॉट या नंबर लगा रहता है, आप डिस्कस कर सकते हो, फिर हमारे से फाइल भी करा सकते हो, वो सब कुछ डिस्कशन मीटिंग में होता है। तो यू कैन बुक जूम स्लॉट नाउ, व्हाट्सएप करें इसी नंबर पर अभी और आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीज़ें, अब एक बंदे पे ये नहीं होता, एक ही चीज़ पे वीडियोस जो हम बना रहे हैं वो आपकी जानकारी, ये भी एक बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो कि कैसे आपको सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग चलना है टू गेट सक्सेस रेट इन योर वीज़ा, ठीक है। तो ये मैं 4 बता जाऊँगा। पहला आपका एम्प्लॉयमेंट, दूसरा इकोनॉमिक एंड फैमिली कमिटमेंट्स, तीसरा क्रेडिबिलिटी, चौथा क्लेम पर्पस, और 5वां इसमें इंपॉर्टेंट जो फैक्टर देखते हैं पीरियड ऑफ स्टे, जो आपका प्लान है। प्लान पे भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोग 2-2 हफ्ते 4-4 हफ्ते का, पहली बार जा रहे हो 4 हफ्ते का प्लान बता रहे हो, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए है, कहाँ से मिलेगा आपको वीज़ा? तो मनगढ़ंत कहानियाँ मत बनाइए, सिस्टमेटिक आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से सिस्टमेटिकली आपकी एप्लीकेशन हो, सिस्टमेटिकली आपका SOP हो और सिस्टमेटिकली उनको समझ आए, देन यू हैव गुड चांसेस। अगर ऐसे ही रैंडमली सब चीज़ें की जाएंगी तो रिफ्यूज़ल आनी है। और लास्ट में है ट्रैवल हिस्ट्री। यस, अब ट्रैवल हिस्ट्री पर भी इम्पोर्टेंस नाउ डेज़, क्योंकि स्ट्रिक्टनेस बहुत है, जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं उनको ये पॉइंट भी किया जा रहा है, कंसीडर किया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है, वेटेज दी जा रही है। तो अगर आप के पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है एंड यू हैव सम फंड्स विद यू, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने फंड्स है ही नहीं आपके पास, तो अगर आपके पास फंड्स हैं टू मेक योर ट्रैवल हिस्ट्री तो आप दुबई, सिंगापुर, ईजी कंट्रीज़ में जा सकते हैं। उसकी भी हम फाइलिंग करते हैं, वी हैव वेरी नॉमिनल रेट फॉर दीज ईजी कंट्रीज़, तो दैट यू कैन ऑल्सो थ्रू अस इफ़ यू वांट। जो बाहर के जो रेट्स हैं उनसे हमारे बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स हैं फॉर दीज ईजी कंट्रीज़ फॉर द ट्रैवल हिस्ट्री पर्पज़ यू कैन, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। तो जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है वो इन कंट्रीज़ की, थाईलैंड, मलेशिया, दुबई, सिंगापुर, इनकी बनाएं, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, और 1-2 बार आपकी जो स्टैंपिंग सारा वहाँ पर रिकॉर्ड आ जाता है, तो दैट ऑल्सो हेल्प्स। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ दीज आर द फैक्टर्स। उसके आगे उन्होंने लिखा थी बट नॉट लिमिटेड टू, यही फैक्टर्स नहीं है जो वो देखते हैं। अब इस वीडियो के बाद अगर आप ये 6 के 6 अपनी प्रोफाइल में कर लो मेंटेन, इसके अलावा भी जो सबसे बड़ा फैक्टर जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो है सर्कमस्टांसेस। आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं? आप ये सब चीज़ें दिखा रहे हो, क्या आपके सर्कमस्टांसेस इन सब चीज़ों के लिए अलाउ करते हैं? राइट, वो जज कर लेते हैं आपकी एप्लीकेशन से, किस तरह से आपकी फाइलिंग हुई है, कौन सा पर्पस है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो खाली ये लिख देना ये सारी चीज़ें करके कि मैंने घूमने जाना है, आगे घूमने का प्लान भी आपका कुछ स्ट्रेटेजिक नहीं है, ऐसे ही रैंडम बना हुआ है, मैंने यहाँ जाना है जी, मैंने वहाँ जाना है जी, मैंने ये देखना है, वो आपने कहीं से उठा के लिख दिए अपने लेटर्स में आपके एजेंट ने, इन्होंने वहाँ जाना है, ये जगह पर घूमना है, नहीं होगा ऐसा।
बहुत मिटिकुलसली, मतलब इसका मतलब है बहुत बारीकी से एक एक एप्लीकेशन की जांच की जाती है। अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं बताता हूँ कि पहले आप कह रहे थे दिल्ली जा रहे हैं, अब हाँ दैट इज़ ट्रू कि काफ़ी केसेस दिल्ली जा रहे हैं, पर अभी भी चाइना में भी जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी बहुत वीडियोस पहले बताया था कि ये जो चीज़ आप कहते हो ना कि दिल्ली से आ रहा है या उधर से आ रहा है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। व्हाट इम्पैक्ट्स, व्हाट आर योर सर्कमस्टांसेस, क्या आप दिखा रहे हो एप्लीकेशन में वो मैच होना चाहिए। बंदे को लगना चाहिए हाँ ये घूमने वाला बंदा है, इसके पास इनफ फंड्स हैं, प्रॉपर रीज़न है, वहाँ का प्लान भी मेटिकुलसली अच्छे से बनाया हुआ है, कहाँ कहाँ घूमना है कहाँ कहाँ नहीं घूमना, घूमना भी है तो घूमने लायक, मतलब उसका सर्कमस्टांसेस उसको घूमना अलाउ कर भी रहे हैं नहीं, ये सारी जजमेंट वो कर लेते हैं। तो इन सब केसेस में जो इन चीज़ों में मैचिंग कंसिस्टेंट पाया जाता है उसको वीज़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाँ मैं बिल्कुल क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से आपको SOP और अपने सर्कमस्टांसेस रिवील करने होते हैं अपनी फ़ाइल में। अगर इसमें आपके कहीं भी गड़बड़ हो गई वो उन्होंने पकड़ लेनी है और आपकी रिफ्यूज़ल आ जानी है। ठीक है, अब 100,000 में एक बंदा ऐसा होता है जिसमें ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती, वो ऐसा होता है। थाउजेंड्स में एक एप्लीकेशन ऐसी होती है जो कहता है जी मैंने तो बस ये लगाया मेरा वीज़ा आ गया, वो कम चांस होता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। दैट इज़ लक फैक्टर, कभी कभी चलता है। ठीक है, वो होते हैं 1000 में 1। ठीक है, बट आई एम सेइंग द मोस्ट ऑफ द जो चीज़ एक्चुअल में है, ठीक है ना, वो उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपसे बार बार। तो अपने सर्कमस्टांसेस को अपनी फ़ाइल में अच्छे से दिखाएं ताकि वो, और इसके बहुत तरीके हैं, तो वो तरीके अगर मैं बताने बैठूं, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अलग है, हर एक की कंडीशन अलग है, हर एक के सर्कमस्टांसेस अलग है। तो जब मीटिंग होती है हमारे साथ तो हम सारी प्रोफाइल चेक करके, उनकी बैकग्राउंड चेक करके जो रास्ता बेस्ट सूटेड है वो उसको बताया जाता है। अब ये मत समझ लीजिए कि वो 100% होता है, बट हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपके चांस सिंपल वाले में अब बिना कुछ किए अगर 40% 50-50 हैं, लेकिन जिस तरह से हम आपको रास्ता बताएंगे तो 80% चांस है आपका वीज़ा आएगा, और वीज़ा आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर सब कुछ फॉलोअप हमारे अकॉर्डिंगली किया जाता है देन हम क्या करते हैं, हम आपकी एप्लीकेशन, आपकी बैकग्राउंड, आपका सब कुछ समझ के आपको एक रास्ता दिखाया जाता है, एक आपके सर्कमस्टांसेस से रिलेटेड एक पर्पस बनाया जाता है। अगर घूमने का ही पर्पस है उसको भी हम बहुत मेटिकुलसली सोच समझ के आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपको बताते हैं। देन एक स्टोरी बहुत अच्छी बन के आती है जो कि उनको भी समझ आती है, लॉजिकल भी रहती है। देन देयर आर वेरी हाई चांसेस टू गेट वीज़ा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल मैंने आपको इसलिए बताया कि इस तरह से यू कैन सेटिस्फाई दैट माइग्रेशन एक्ट, जिसको वो लिखा जाता है कि हम सेटिस्फाई नहीं हुए, तो इस तरह से आप उसको सेटिस्फाई कर सकते हो अगर आप एक तो अपनी सर्कमस्टांसेस को अपने पर्पस के साथ मैच करो। ठीक है, आपकी सेविंग ही 4-5 लाख है और आप कह रहे हो मैंने घूमने जाना है, और उसमें कई लिखे होता है कि महीने के लिए जाना है, तो कहाँ से मैच हो गया? हो गया 4-5 लाख आप साल का कमाते हो, 4-5 लाख आपकी सेविंग है, महीने के लिए आपने घूमने का बना दिया प्लान, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, कैसे घूमोगे? लॉजिक नहीं लगता ना। तो अपने आप को उस जगह पे रख के देखो कि लॉजिक लग रहा है। लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। वो जब आपका एप्लीकेशन रिवील करेगी, और उसको करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पर एक चीज़ करके बैठेंगे तो कि एक तरीका एक पे ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना, अब कोई साइंटिस्ट है तो कोई टीचर है, कोई नर्स है, कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन की प्रोफाइल का तरीका उसके ऊपर नहीं लग सकता और इधर वाला तरीका उसके ऊपर नहीं लग सकता। राइट, ये आप समझते हैं बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जूम मीटिंग बुक करें हमारे से, फिर आगे फाइलिंग हमारे से करना चाहते हैं फाइलिंग हमारे से कराएं, तो बहुत मेटिकुलसली हम एक एक केस को फाइल करते हैं ताकि क्लाइंट का टाइम वेस्ट ना हो और उनको हाई सक्सेस रेट मिले। ठीक है, तो आई थिंक पॉइंट इज़ क्लियर। मैंने आपको बहुत आसानी से और बहुत क्लियर लैंग्वेज में समझाया कि व्हाट दे सी इन योर एप्लीकेशन। ये 3-4-5 चीज़ों का खेल नहीं है, ये पूरी कहानी है जिसको वो पूरा मैच करते हैं आपस में।
जो आप दिखा रहे हो, जो आपने वहाँ करना है, जो फाइल में शो किया गया है, वो सब कनेक्ट करते हैं। अगर वो कनेक्ट होता है तो वीज़ा आता है, और कहीं से भी वो अगर कनेक्ट नहीं हो रहा तो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। दिस इज़ द क्लियर पॉसिबल वे टू एक्सप्लेन कि ये जो रीज़न आता है मोस्टली सबके, तो उसका क्या, दिस इज़ अ थिंग। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और बने रहे हमारी वीडियो के साथ। और आपका कोई कमेंट हो, जनरल क्वेरी, यू कैन राइट इन द कमेंट्स। एंड बाकी फॉर प्रोफाइल डिस्कशन जूम मीटिंग्स आर देयर, एंड देन लेटर वी जैसे भी आपका होता है हम आपको सजेस्ट करते हैं, यू कैन डू दैट। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।